ये कहानी है एक ज़मीन की जहाँ कभी शांति थी, सुख था और ज्ञान था, जहाँ से दुनिया के सबसे पुराने धर्म निकले और जहाँ से आज सबसे ज़्यादा गोलियाँ चलती हैं। ये कहानी है अफगानिस्तान की। लाखों साल पहले जब दुनिया में सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, अफगानिस्तान एक गेट भी था, एक रास्ता जहाँ से लोग अफ्रीका से निकलकर सेंट्रल एशिया और इंडिया की तरफ आए। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के नॉर्थ एक्यूकुबर्ग और दर्रा ई कुर्ब कवास में 50,000 साल पुराने ह्यूमन टूल मिले हैं। मतलब कि जब दुनिया में सभ्यता का कोई नाम नहीं था, तब भी अफगानिस्तान में इंसान जिंदा था। और जब बाकी दुनिया जंगल में थी, यहाँ लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हार्डिंग सीख चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे अफगानिस्तान का साउथ पार्ट भी उसी नेटवर्क का हिस्सा था। फिर आए इंडो ईरानियन आर्यंस, उन लोगों का ग्रुप जिन्होंने पूरी एशिया का इतिहास लिख दिया था। एक ग्रुप इंडिया गया और एक ईरान, और उनके बीच का रास्ता था अफगानिस्तान। दोस्तों, वही इंडो ईरानियन आर्यन ग्रुप जिसमें जहाँ से वैदिक कल्चर आया, जहाँ से जो आज के हिंदू हैं वो लोग आए, तब इसे हरियाणा या बैक्टीरिया कहा जाता था। यही वो जगह थी जहाँ ऋग्वेदिक संस्कृत और अवेस्टर्न जेरूसलेम कल्चर मिले। यानी अफगानिस्तान दुनिया का कल्चरल जंक्शन था। फायर टेम्पल बने और जरतुश्त थे ने अपना पैगाम यहीं आसपास दिया। तब अफगानिस्तान एक रिलीजियस और फिलोसॉफिकल हब था। फिर 6th सेंचुरी BCE में साइरस द ग्रेट ने अफगानिस्तान को अपना एम्पायर में मिला लिया था। डेरियस के टाइम में यह एरिया एचेमेंट एम्पायर के सेंटर में था। बैक्टीरिया और गंधारा के लोग पर्शियन रूल में रह रहे थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अफगानिस्तान अब एक मल्टी एथनिक लैंड बन चुका था। ईरानियंस, आर्यन, ग्रीक्स और इंडियंस सब मिलकर एक हाइब्रिड कल्चर बना रहे थे। जो अफगानिस्तान जहाँ पर इंसान आए, उसके बाद यहाँ पे आर्यंस आए, उसके बाद आर्यंस आए और ईरानियन कल्चर जेरूसलेम आया, उसके बाद पर्शियन एम्पायर यहाँ पे आ गया था। फिर 334 BCE में जब अलेक्जेंडर ने एशिया पर मार्च किया, तो अफगानिस्तान उसके लिए सबसे टफ रीजन बना। बैक्टीरिया के पहाड़ों में उसके सोल्जर्स हार गए थे, मर गए, पर अफगानिस्तान कभी झुका नहीं। वही पहाड़ आज तक सबको परेशान कर रहे हैं। फिर वही अलेक्जेंडर ने कुछ शहर बनाए, जैसे अलेक्जेंड्रिया इन आर्कोसिया, इसे हम कहते हैं कंदार। ग्रीक कल्चर और लोकल अफगान कल्चर मिलकर बने ग्रीको बैक्टीरियन सिविलाइजेशन। इसका रिजल्ट बना गंधारा आर्ट, जहाँ बुद्धा ग्रीक स्टाइल में स्कल्प्ट हुआ। अलेक्जेंडर के बाद अफगानिस्तान के साउथ पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आया, और जब अशोका द ग्रेट ने दम फैलाया तो उन्होंने अफगानिस्तान तक अपने एटिकेट्स लिखवाए, अफगानिस्तान तक अपने अभिलेख लिखवाए। कंधार में अशोका के शिलालेख ग्रीक और अरानामिक में मिले। सोच भाई, भारत के एक राजा अफगानिस्तान में अपना संदेश ग्रीक भाषा में लिख रहे हैं। इसी दौर में बुद्धिज्म फैला। बामियान, बल्ख और हेरात तक अफगानिस्तान शांति, ध्यान और ज्ञान का मरकज बन गया था। फिर आया कुषाण और उनके सम्राट कनिष्क ने बुद्धिज्म को दुनिया भर में फैला दिया। उन्होंने सिल्क रूट के जरिए चाइना और रोम तक ट्रेड बढ़ाया। तब बामियान और बल्ख मोनेस्ट्रीज और लाइब्रेरीज से भर गए थे और अफगानिस्तान एक स्पिरिचुअल सुपर पावर बन गया था। दोस्तों देखिए कैसे कैसे अफगानिस्तान की जर्नी आगे बढ़ रही है। 3rd सेंचुरी के बाद जब संशयट पर्शियन वापस आए तो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार दिया था। फिर आए वाइट हून, मतलब कि यहाँ पे पहले लड़ाई हुई थी जोरिस्टियंस और बुद्धिस्ट के बीच में। फिर आए सफ़ेद वाइट हून और उन्होंने अफगानिस्तान के मोनेस्ट्रीज को जला दी थी। ज्ञान और शांति धीरे धीरे मिटने लगी और एक दौर ख़त्म हुआ और दूसरा अंधकार भरा दौर शुरू हुआ। फिर दोस्तों आया इस्लामिक इन्वेजन। 7th सेंचुरी में अरब्स आए, उन्होंने बल्ख, गजनी और कंधार पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में लोगों ने रेसिस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज़्म और जेरूसलेम दोनों मिट गए। जहाँ पे जेरूसलेम और बुद्धिज़्म आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद लड़ भी रहे थे पर शांति से रह रहे थे। उसके बाद जो इस्लाम आया उसने इन दोनों को मिटा दिया था। अफगानिस्तान अब एक इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया था। फिर आया मोहम्मद और गजनी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। फिर गुरिद आए, फिर मंगोल आए और हर इन्वेजन ने अफगानिस्तान को और तोड़ दिया। चंगेज़ खान ने बल्ख और बामियान को ज़मीन से मिटा दिया। जो धरती कभी लाइब्रेरी थी वो अब बैटल फील्ड बन गई थी दोस्तों। जहाँ कभी ज्ञान था वहाँ पे आपसी तलवारें और गोलियां बंदूक चल रही थी। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। रशिया और इंडिया के बीच पर अफगान ने कभी किसी को चैन से रहने नहीं दिया। ब्रिटिश, रशियंस, अमेरिकन सब आए सब गए। 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ। 1980s में अमेरिका ने तालिबान को ट्रेन किया रशिया के खिलाफ, और जब रशिया गया तालिबान वापस गोली लेके आया। 2001 में अमेरिका आया, 2021 में अमेरिका चला गया और तालिबान दोस्तों वापस आ गया। आज अफगानिस्तान में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर फिर भी वहाँ पीस नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, औरतें पढ़ नहीं पा रही, GDP कोलैप्स है और दुनिया उन्हें इग्नोर कर रही है।
एक ज़माना था जहाँ से कभी बुद्धिज़्म, ट्रेड और सिविलाइजेशन निकलता था, और आज वही ज़मीन सिर्फ सर्वाइवल और कन्फ्लिक्ट के नाम बन गई है। दोस्तों, आपको ये नहीं लगता कि मतलब अफगानिस्तान ने सब कुछ झेला, सब दर्द झेले। पहले कहाँ पे इंसानी सभ्यता आई, उसके बाद धीरे धीरे लोग आए, मिक्स होते गए, कल्चर डेवलप होता गया, नए नए कल्चर आए। आर्यन सबसे पहले यहाँ मिले, 2 धर्म यहाँ से निकले, जोरोस्ट्रियंस और हिंदुज़म, जो आज का हिंदुज़म बना। उसके बाद बुद्धिज़्म आया, उसके बाद आक्रमण भी किए, ग्रीक आए, अलेक्जेंडर ग्रेट आए, अलेक्जेंडर आया, इस्लामिक आक्रमण हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पे। मतलब एक ये हमेशा से बफर जोन रहा, यहाँ पर लोगों ने लड़ाई लड़ी है बीच में। तो इस तरीके से ये कभी एरिया डेवलप ही नहीं हुआ। अफगानिस्तान, दोस्तों, अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक जिंदा किताब है जिसमें इंसानियत, धर्म और तबाही सब लिखा हुआ है। यहाँ अशोका ने शांति लिखी और चंगेज़ खान ने खून, पर दोनों ने एक चीज़ छोड़ी, सब कुछ बदल सकता है। शायद एक दिन वही ज़मीन जहाँ से पहली सभ्यता उठी थी, वही ज़मीन फिर से नई सुबह देखेगी। ये एक ऐसा रीजन था जिसने सब कुछ अपनाया। इसने पहले आर्यन बने ये, उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, उनके बाद उन्होंने जोरोस्ट्रियम को भी देखा, उसके बाद इन्होंने इस्लाम भी अपनाया, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ दोस्तों, और शुरू से ही आक्रमण झेला है इस देश ने। दोस्तों, अगर आपको, तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान के शुरुआत से लेके अब तक की शॉर्ट फॉर्म में जर्नी, जिसके अंदर अफगानिस्तान में कौन आया, कौन गया, और कैसे अफगानिस्तान की शांति छीन चुकी, और अभी अफगानिस्तान की क्या हालत है, सब कुछ बताया है मैंने। अभी वहाँ पे तालिबान रूल कर रहा है, वहाँ पे किसी को कोई आज़ादी नहीं है। अब क्या पता तालिबान आगे जाके कैसा रूल करेगा, पर अभी की हालत यही है। अभी भी अफगानिस्तान की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पर आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद आए। और अगर आपको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।